तो भाई अगर कल तुम्हारा R2R का इंटरव्यू है तो अगले 8 मिनट में वो 10 क्वेश्चन बताऊंगा ना जो तुम्हारी जॉब डिसाइड कर सकते हैं। तो जो हर बड़ी एमएनसीज में पूछे जाते हैं और मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर के पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा ताकि तुम लोग रटो नहीं, तुम ऐसे समझ पाओ कि कभी भूल ही ना पाओ और उसको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 R2R का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर 90% फ्रेशर्स ये गलती कर देते हैं कि वो डेफिनेशंस रट के आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, R2R प्रोसेस क्या होता है? तो इसका आंसर भाई बहुत सिंपल है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। तो R2R का काम होता है फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करना और उसको एडजस्ट करना और एक्यूरेट रिपोर्ट बनाना मंथ एंड क्लोजिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, R2R का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस कंप्लायंस प्लस टाइमली क्लोजिंग, यानी सही टाइम पर बिना किसी गलती के अकाउंटिंग नियम के साथ कंपनी की फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट को तैयार करना। अब क्वेश्चन नंबर 3, जीएल क्या होता है? जीएल मतलब जनरल लेजर और ये पूरा अकाउंटिंग डाटा का मास्टर रिकॉर्ड होता है। तो देखो, इंटरव्यूअर यहाँ रट्टा चेक नहीं करता, वो ये चेक करता है कि तुम्हें क्लियरिटी है या नहीं। तो मान लो कि सेल्स, एक्सपेंस, एक्यूरल्स ये सब जीएल में पोस्ट होती है, तभी रिपोर्ट बनती है। तो जीएल एक सेंट्रल डायरी की तरह होता है जहां कंपनी के हर तरह के फाइनेंशियल डाटा का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि रिपोर्टिंग की तैयारी की जा सके। और अब आते हैं सेक्शन नंबर 2, जनरल एंट्री एंड एक्यूरल्स। तो ये वो सेक्शन है जहां 80% लोग अटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूरल्स एंट्री क्या होती है? और इसका आंसर होगा कि जब एक्सपेंस या इनकम ड्यू हो गया हो बट पे या रिसीव ना हुआ हो। अब इसको सिंपल लॉजिक में देखो कि काम तो हो गया लेकिन पैसा अभी बाकी है। और अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजंस और एक्यूरल में डिफरेंस। तो प्रोविजन और एक्यूरल्स में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोविजन अनसर्टनली होता है और एक्यूरल कंफर्म्ड बट अनपेड। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि प्रोविजंस ये वो खर्चा होता है जो होगा तो जरूर, लेकिन कितना पैसा लगेगा या कब होगा ये कंफर्म नहीं होता और इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। तो अब एक्यूरल ये वो खर्चा है जो हो चुका होता है और इसका टाइम और अमाउंट दोनों कंफर्म होते हैं, बस अभी तक इसका बिल या पेमेंट होना बाकी होता है, इसको हम एक्यूरल बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, मंथ एंड जर्नल्स क्या होते हैं? वो सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट बनाते हैं। और रुको, ये बात हमेशा याद रखना कि मंथ एंड जर्नल ही क्लोजिंग को स्मूथ बनाते हैं। और सिंपल में समझो कि महीने के एंड में फाइनेंशियल रिपोर्ट को सही करने के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे कि बिल ना आने पर एक्यूरल डालना, ऐसी एंट्री की जाती है, उन्हें ही मंथ एंड जर्नल्स कहते हैं और इससे क्लोजिंग स्मूथ हो जाती है। और अब आ जाओ सेक्शन नंबर 3, रिकंसिलिएशंस एंड क्लोजिंग। ये सेक्शन इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, रिकंसिलिएशंस क्या होता है? तो इसका आंसर सिस्टम जीएल और एक्सटर्नल रिकॉर्ड को मैच करना इज कॉल्ड रिकंसिलिएशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकंसिलिएशंस क्यों बनाते हैं? तो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो टाइमिंग्स या एरर की वजह से हुई हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर रिकंसिलिएशंस वीक है ना तो क्लोजिंग कभी एक्यूरेट नहीं होगी। तो देखो यार, मैं चाहता तो बाकी लोगों की तरह इंग्लिश में आप लोगों के आगे एक टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का PDF ओपन करके और वो पढ़कर सुना देता और मेरा काम कंप्लीट। बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे आप लोगों को ऐसे समझाना था कि आप लोग वो दोबारा कभी भूलो नहीं। भाई लोग, अगर ऐसे ही रियल कॉर्पोरेट इंटरव्यू ब्रेकडाउन चाहिए ना तो चैनल ऑफिस से उड़ान को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे मैं ऐसी और वीडियो भी बना सकूं। और अगर आप लोगों को लगे ना कि हाँ ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया तो प्लीज यार लाइक भी कर देना। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 4, सिनेरियो प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो अब आते हैं रियल गेम पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो इफ मिसमैच फाउंड इन रिकंसिलिएशंस सो व्हाट विल यू डू? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सबसे फर्स्ट स्टेप सोर्स आइडेंटिफाई करो, देन रूट कोज फिक्स करो, देन एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। और इसको सिंपल में देखते हैं कि पहले गलती ढूंढो,
फिर वजह पता लगाओ कि वो हुआ किस वजह से है, और आखिरी में करेक्शन एंट्री पास करके उसे ठीक कर दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, मंथ एंड क्लोजिंग में बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है? और इसका आंसर है कि डेटा डिले प्लस इनकरेक्ट एंट्रीज प्लस कोऑर्डिनेशंस गैप। अब इसको सिंपल में देखो, और ऑनेस्टली भाई ये सिर्फ आंसर नहीं है, ये रियलिटी है। तो अब इसका रियल एग्जांपल देखो, अगर बाकी डिपार्टमेंट से एंट्री डेटा लेट आए और उसमें गलतियां हो और टीम्स के बीच में सही तालमेल ना हो, तो R2R टीम की क्लोजिंग 100% फंस जाती है। तो अब क्विक रिकैप कर लेते हैं भाई। तो R2R में इंटरव्यूअर 3 चीजें चेक करता है। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सेकंड, प्रैक्टिकल थिंकिंग, और थर्ड, कम्युनिकेशंस। और अगर ये 3 चीजें क्लियर है ना, तो इंटरव्यू क्रैक होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना यार, ताकि मेरे लिए आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।